नमस्ते साथियों, आभा होम्योपैथिक क्लिनिक इस YouTube चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर अमित माने, मैं डॉक्टर भारती माने आप सबका फिर एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, मार्च 2020 से हम कोरोना यानी कि कोविड-19 इस बीमारी से लड़ रहे हैं। इसकी पहली वेव आई, इसकी दूसरी वेव आई और अभी तो आशंका जताई जा रही है कि इसकी तीसरी लहर भी आने वाली है। हमने देखा कि पहली लहर जो थी उसमें जो बुजुर्ग लोग थे उनमें ये ज़्यादा असर देखा गया और जो दूसरी लहर है उसमें जो प्रौढ़ वर्ग है या तो एडल्ट्स हैं उनमें इसका प्रभाव ज़्यादा दिखाया गया। और अभी तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये जो आने वाली थर्ड लहर है ये ज़्यादा करके छोटे बच्चों को अफेक्ट करेगी या तो उसमें उसका असर दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो पहली दो लहरें आईं उनमें भी बच्चों में संक्रमण देखा गया, परंतु इसका जो सीरियसनेस था वो बहुत कम मात्रा में था। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम थे। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कोविड-19 में बच्चों में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कौन सी होनी चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि बच्चों में कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 के सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। ज़्यादातर जैसे बड़ों में रहते हैं बुखार, सर्दी, खांसी, यही सिम्टम बच्चों में दिखाई देते हैं। 1-2 दिन के लिए बुखार रहना जो कि 100 से 101 डिग्री तक रहता है, सूखी खांसी आना या फिर सर्दी या फिर गले में दर्द या फिर थकान महसूस होना, ये फ्लू जैसे ही सिम्टम इसमें दिखाई देते हैं। अगर कोई किसी बच्चों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम जैसे कि लूज मोशन या फिर उल्टी होना, जी मिचलाना, ऐसे सिम्टम भी दिखाई दे सकते हैं। अगर बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन है या फिर बच्चा कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा है तो कभी कभी उसे सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होना या फिर चक्कर आना, कभी कभी ड्राउजी मतलब बच्चा सोया ही रहता है, ऐसे सिम्टम भी एक फीलिंग नहीं रहता। जो छोटे बच्चों में जो चंचलपना रहता है या तो एकदम एंथुसियाज्म रहता है वो नहीं रहता, बच्चा एकदम मायूस हो जाता है। बराबर। बच्चों में कोविड-19 का टेस्ट मतलब RT-PCR कब करना चाहिए, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, घर में अगर कोई बड़ा है या फिर प्रौढ़ व्यक्ति है जिनको कोविड पॉजिटिव है, दादा दादी, पापा मम्मी या बड़े कोई है, उनको ट्रीटमेंट चालू है या फिर वो कोविड पॉजिटिव है और इस दौरान अगर बच्चे में सिम्टम दिखाई देते हैं, सर्दी बुखार आना, तो उसको कोविड मानकर ही ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि एवरी टाइम बच्चों को RT-PCR करवाना अपने आप में दिक्कत वाली बात है। उनको सेंटर पर ले जाना भी उनको कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने का जैसा ही है, उनको एक्सपोजर बढ़ाना है। इसके लिए उसको कोविड मानकर ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर घर में किसी को भी कोविड का सिम्टम नहीं है या फिर कोविड पॉजिटिव कोई व्यक्ति नहीं है बड़ा, लेकिन बच्चों में लक्षण दिख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों का RT-PCR करवाना एकदम अनिवार्य हो जाता है। अब देखते हैं बच्चों को कोविड-19 के संक्रमण से कैसे बचाया जा सकता है या फिर उनको कोविड-19 का संक्रमण ना हो इसलिए क्या करना चाहिए। पहले तो बच्चों में कुछ आदतें बदल देनी चाहिए। मतलब जैसे कि बच्चों को बाहर का पैकेट वाला खाने की आदत है या फिर क्योंकि बच्चों को तो पसंद रहता है जंक फूड खाने की आदत है, वो हमें थोड़ा चेंज करना है। बच्चों को घर में बना हुआ ताज़ा पका हुआ जो फूड है वो देना, होममेड फूड देना चाहिए, जिसमें पत्तीदार सब्जियां, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके साथ ही बच्चों में पानी पीने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि उनका पानी ज़्यादा पानी पीने से उनका हाइड्रेशन मेंटेन हो सकता है। इसी के साथ हमें उनमें एक्सरसाइज करने की आदत डालनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि स्कूलिंग तो पूरा ऑनलाइन हो रहा है, स्कूल सारे बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो हमारे पास एक चांस है कि हम हमारे बच्चों को एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करें, वर्जिश में इन्वॉल्व करें, जैसे कि योगा है, प्राणायाम है, कपालभाति,
इससे बच्चों के फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी। फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो ये कोरोना वायरस है, इसका जो टारगेट ऑर्गन है ये है हमारे फेफड़े। और हम अगर बच्चों को फेफड़ों को की ताकत जो है वो बढ़ाने वाले अगर एक्सरसाइज सिखाते हैं तो उनकी स्टेमिना भी बढ़ेगा और उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और वो कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। इसी के साथ हमको यह है कि हम बच्चों में अवेयरनेस पैदा करें, बच्चों में एक जागृति पैदा करें, जैसे कि भीड़ भाड़ वालों में की जगह में ना जाएं, बार बार हाथ धोए, या तो अगर मास्क पहने रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो हमें उनको समझा के देना चाहिए। तो ये सब अगर हम चीज़ें करते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, तो हम कोरोना वायरस को बच्चों में संक्रमण होने से ज़रूर बचा सकते हैं। हमने देखा है कोविड-19 में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति बहुत ही असरदार साबित हुई है। अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट में होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई है तो मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। उनका जो स्पीड ऑफ रिकवरी है वो बढ़ जाता है और कॉम्प्लिकेशंस भी टल सकते हैं। होम्योपैथी में ब्रायोनिया, आर्सेनिक, इक्विनेशिया, ओसिमम सैंक्टम, डेलकैमेरा, टीनोस्पोरा ऐसी बहुत ही असरदार मेडिसिन उपलब्ध है। होम्योपैथिक मेडिसिन अपने नेचुरल इम्यूनिटी को जागृत करके रोगों के प्रति लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं और इससे इन्फेक्शन की रोकथाम हो सकती है। अगर आप अपने बच्चों को शुरू से ही होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो उनमें कोविड-19 संक्रमण के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करती है। आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके या उनकी सलाह से कोविड-19 के लिए होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं और बच्चों को कोविड-19 के तीसरी लहर से बचा सकते हैं। दोस्तों, आज हमने कोविड-19 का बच्चों में होने वाला संक्रमण और होम्योपैथिक उपचार पद्धति इस विषय पर चर्चा की। आशा करते हैं कि आपको ये जो जानकारी है ये उपयुक्त रहेगी। आभा होम्योपैथिक क्लिनिक इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर अमित माने, मैं डॉक्टर भारती माने आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।